अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और आबाद रखे और अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे से मुल्क पर अपना ख़ास फज़लो करम फ़रमाए और इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो आपने क्लिप देखा है ये थर्सडे मॉर्निंग का क्लिप है और आज मौसम इतना कोई ख़ूबसूरत था ना, और गर्मी भी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। कम तो नहीं हुई, खैर हब्स तो है अभी भी। जो मौसम चल रहा है वो तो ज़ाहिर रहेगा, लेकिन हाँ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले से पंखों की हवाएं जो हैं वो ज़रा ठंडी ठंडी हो गई हैं, तो हाँ ये फ़र्क तो पड़ा है। अच्छा खैर जी, ये था सुबह नाश्ते का वक्त और आज नाश्ते में मेरा ना कोई ऑमलेट खाने को दिल कर रहा था, ना फ्राई एग, ना कोई सालन वगैरह। तो मेरा दिल किया कि मैं शामी फ्राई करती हूँ और शामी के साथ सादी घी वाली रोटी खाई जाए। अच्छा, मैं ज़्यादातर ना इस तरह की सादी रोटी ही खाती हूँ। मुझसे पराठा नहीं खाया जाता, मुझे हज़म ही नहीं होता, पता नहीं क्या बात है, मुझे इतना हैवी फ़ील होता है। मुझसे तो पराठा बिल्कुल ही नहीं खाया जाता और मुझे पसंद भी नहीं है। हालांकि मेरी मम्मा पराठा बनाती होती हैं और वो वाकई पराठा होता है बहुत अच्छा, क्रिस्पी सा, मज़ेदार सा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पराठा पसंद ही नहीं है। अच्छा जी, ये था जी नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद सफाइयों का वक्त। मैंने हेल्पर आंटी को बोल दिया था कि आज ज़रा टाइम से आइएगा क्योंकि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम ये था कि जी मेरी मम्मा के रूम की ज़रा डीप क्लीनिंग होने वाली थी। काफ़ी टाइम हो गया था उनके रूम की अच्छे से सफाई नहीं की, तो बस वो साफ़ करना था आज उनका रूम वगैरह। वो असल में इबादत वगैरह करती हैं माशाल्लाह से, अपने रूम में ही बैठ के उन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है, सबक पढ़ना होता है कुरान पाक वगैरह, तो वो फिर अपने रूम में ही बैठ के पढ़ती रहती हैं। तो इसलिए उनका रूम जो है ना वो हर वक्त साफ़ रहना बहुत ज़रूरी होता है। और उनके कमरे की जो कबर्ड है उसके ऊपर भी इतना कचरा जमा हो गया था ना, तो थैंक गॉड कि आज उनका रूम जो है वो साफ़ हो चुका है। अब काफ़ी टाइम गुजर जाएगा फिर से। तो ये जी उनके भी रूम की बेडिंग्स वगैरह चेंज होनी थी आज, और अपने रूम की भी मैंने आज बेडिंग चेंज करनी है। अच्छा, गर्मियाँ है ना बहुत ज़्यादा, तो एक ही बेडशीट जो है ना वो पूरा हफ़्ता इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो एक हफ़्ते में तकरीबन 2 बेडशीट्स जब तक मेरे बेड की चेंज ना हो मुझे तो बिल्कुल सुकून नहीं होता। तो आप लोग भी अगर ऐसे ही करते हैं, एक वीक में 2 बेडशीट्स चेंज करते हैं। अच्छा, सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में ऐसा नहीं होता। सर्दियों में मैं एक बेडशीट को वीक चलने देती हूँ, लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि बेडशीट को एक हफ़्ते में 2 बार चेंज करती हूँ मैं। Your smile lit up like a sunrise glow. काम काज सारा दिन करते रहें, लेकिन काम ऐसी चीज़ है ना कि सारा दिन बस बढ़ते ही जाते हैं, कम तो होने की तरफ आते ही नहीं हैं। एक काम ख़त्म करो साथ ही दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म करो साथ ही तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म करो चौथा शुरू। तो इस तरह से माशाल्लाह सारे घर के जो काम काज हैं वो भी करते करते। अच्छा, ये जो एक औरत होती है ना वो अपने घर के काम करते हुए कभी भी नहीं थकती, बल्कि वो इंजॉय करती है, और जब तक कि वो काम ना करे उसको सुकून भी नहीं आता। अब जी लिविंग एरिया को साफ़ करने का टाइम है, और लिविंग एरिया भी एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको आप दिन में 10 दफ़ा भी साफ़ करोगे लेकिन फिर भी ये अपनी उसी हालत में रहेगा जिस हालत में आप इसको नीट करते हैं। इसका जो वो खलारा कह लो आप, या जो भी मैस कह लो, वो उसी तरह ही रहता है। और मेरे ख़्याल से हमारे घर में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा ये लिविंग एरिया ऐसी चीज़ है, यहाँ पर हम लोग बैठकर सारा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से। एक उठता है तो दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उठता है तीसरा बैठ जाता है, या फिर सब एक साथ भी बैठे होते हैं। चाय तो अक्सर हम लोग यहीं पर ही पीते हैं सब बैठकर एक साथ। तो ये रीज़न होती है कि मैस जो होता है ना वो हमेशा यहाँ पर रहता ही रहता है। Your smile lit up like a sunrise. अच्छा जी, ये जो आप टेबल देख रहे हैं लिविंग एरिया में, ये असल में हम लोगों ने इस टेबल के नीचे जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, वहाँ पर हमने जाय नमाज़ें रखी हुई हैं सारी, ताकि यहाँ से जाय नमाज़ हमें उठाकर नमाज़ पढ़ना बहुत इजी रहता है। और बहुत ज़्यादा हर वक्त हर जगह पर जाय नमाज़ इस तरह का भी कोई काम नहीं रहता, तो ये एक जगह पर सिमटी हुई रहती हैं। साथ ही इसके हम लोगों ने सारी तस्बीहें एक शॉपर में पैक करके रखी हुई हैं, ताकि ये भी जब भी हमें चाहिए हो एक ही जगह से हमें दोनों चीज़ें मिल जाएं।
और नमाज़ पढ़ने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और इस टेबल के ऊपर जो है ना वो हम मम्मा का मेडिसिन बॉक्स भी रख देते हैं, ताकि उनको मेडिसिन खाने में एक तो वो भूलती भी नहीं है, सामने ही पड़ा होता है, और दूसरा ये है कि फिर उनको जगह जगह से ढूंढनी नहीं पड़ती कि भाई मेरी ये वाली दवाई का पत्ता कहाँ है, वो वाली दवाई का पत्ता कहाँ है। उनको एक ही अपने बॉक्स में से हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। अब बारी आती है लिविंग एरिया में मौजूद सभी छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस को डस्टिंग करने की। अच्छा, एक भी दिन अगर आप डस्टिंग नहीं करते ना तो सेकंड डे आपको डस्टिंग की सफाई डबल करनी पड़ती है, आपकी मेहनत डबल हो जाती है। तो मैंने तो बस इसका यही निचोड़ निकाला है कि आप रोज़ डस्टिंग करें। और अगर किसी वजह से ज़ाहिर सी बात है कभी नहीं भी हो सकती तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसकी आपको डबल करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं रोज़ ही डस्टिंग करती जाऊँ, ताकि मेरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा लगे और मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into the sky. चलें जी, अब हम साफ़ कर लेते हैं डाइनिंग टेबल। और डाइनिंग टेबल को भी दिन में कम से कम 3 से 4 बार नीट करना पड़ता है। एक तो नाश्ते के टाइम, दूसरा लंच के टाइम और तीसरा डिनर के टाइम। और उसके बाद बीच में भी कई बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कभी कोई छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह हो गए, या अगर किसी को हल्की फुल्की भूख में कुछ खाना है वो भी फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा पी रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो थोड़ा सा मैस बन जाता है। तो सारे दिन में फिर हमें उसको नीट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सारा दिन जो है ना बस यही काम है, और दिन ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती कि दिन किधर से आया और किधर चला गया। और आप यकीन करें कि पिछले दिनों में जो ये मुश्किलें हमारे मुल्क पर बनी हुई थी, इतना दिल डर चुका था कि मुझे इतना वो हो रहा था कि हम इतने चाव से अपने घर को बना रही हैं, इतने चाव से अपने घर को संवार रही हैं, पता नहीं किस किस अरमान के साथ हमने एक एक चीज़ अपने घरों के लिए सजाई है, और ये एकदम से क्या हो रहा है। तो बस ये सब चीज़ें सोच के थोड़ा सा दिल तो घबरा रहा था, लेकिन हाँ ये हिम्मत भी बहुत ज़्यादा थी कि हमारा रब जो करेगा बेहतर करेगा, और वही होगा जो उसने लिख दिया है। बस उसके लिखे जो उसने लिख दिया ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो होकर रहेगा जो उसने तय फरमा दिया है पहले दिन से ही। तो ये भी जब हम सोचते थे तो दिल को बहुत हिम्मत मिलती थी, और जब अपने घर को देखते थे तो एक तरह का खौफ पैदा हो जाता था कि ये क्या हो रहा है। एनीवेज़ जी, अपने मुल्क के लिए बस हर वक्त मैं ये दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की रौनकें, हमारे घरों की रौनकें इसी तरह से बहाल रखे, हंसता मुस्कुराता रखे एक एक पाकिस्तानी को मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ, हर एक के घरों के लिए दुआ करती हूँ। आप लोग भी अपने घरों में जब नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो ख़ास तौर पे अपने घर के साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी बहुत दुआएं किया करें, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हमारे घर हैं और हम हैं। बस हमारा मुल्क सलामत रहे तो हम सलामत हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में भी अल्लाह ताला हालात बस मुनासिब रखे और बेहतर रखे, और सब कुछ आसानियों के साथ होता रहे। अच्छा जी, काम काज करके मैं फ़्री हो चुकी थी, और एंड में मैं फिर एयर फ्रेशनर कर देती हूँ पूरे घर में। उससे बहुत ही खूबसूरत सा एक अरोमा सा घर पे फैल जाता है, और बहुत मज़ेदार सा एक माहौल सा बन जाता है घर में, और आप फ्रेश फ़ील करते हैं, और एक हल्कापन सा भी फ़ील होता है कि भाई हाँ अब मैं फ़्री हूँ फ़ाइनली। अच्छा जी, उसके बाद मेरी मम्मा ने कहा कि थोड़ा सा मिल्क शेक बनाओ, क्योंकि उनको बहुत शुगर की वजह से ना बहुत गर्मी फ़ील होती है, उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से उनको एकदम से ठंडा सा कुछ पीने को दिल करता है, ठंडा कुछ खाने को दिल करता है। तो फिर उनके लिए ना हम इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं। मैंने इसमें शुगर बहुत ज़्यादा ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे बाद में पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने मम्मा के लिए बनाया और फिर भी इतनी तेज़ चीनी कर दी। खैर उनको फिर मैंने ज़रा सा ही दिया, और उनके लिए फिर मुझे बाद में अलग से भी बनाना पड़ा फीके वाला। ये मैंने गलती की, और मम्मा ने जब पिया तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा इसमें चीनी बहुत तेज़ है। तो फिर मैंने उनके लिए अलग से भी बनाया। ये बनाना और एप्पल मिल्क शेक है।
तो उनके लिए ये चीज़ें ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी ऐसा लगा हो कि आप भी वो फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और किस तरह का कंटेंट आप पसंद करेंगे। मैं उस तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और हाँ, हमारे मुल्क के लिए अब बहुत सारी दुआएं किया करें, बहुत सारी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow.